बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमने छोटी क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी है क्या काम इसमें, आपके सामने मैंने एक सवाल लिखा हुआ है। अब इसको हमने करना क्या है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। सबकी वजह सामने रखिएगा। इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट देखिएगा, हमें इसको क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करना है। लेकिन उससे पहले एक और काम हमने करना है कि हमारी सिंपलीफाइड फॉर्म में डिनोमिनेटर में आयोटा वाला एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए। सिंपलीफाइड फॉर्म में डिनोमिनेटर में कौन सा एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए, आयोटा वाला एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए। तो जब भी आयोटा वाला एक्सप्रेशन आएगा डिनोमिनेटर में, आपने उसको सिंपलीफाई, उसको खत्म करने के लिए उसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी आप कह सकते हो, ठीक है। चलिए देखिएगा, yes it is। हाँ, इसको कॉन्जुगेट लेंगे तो किसका साइन चेंज करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके हो जाएगा 4 - 5 होगा। तो 4 - 5 होगा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड। सर ये तो नीचे भी फार्मूला बन जाएगा, ऊपर नीचे इमेजिनरी पैक होगी, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं आप। मल्टीप्लाई करने से पहले अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो ओके, अगर आप ऐसे लिखे बगैर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं। नीचे भी ऐसे लिख लेता हूँ पहले मल्टीप्लाई फॉर्म में जी। पहले 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 4 8 प्लस माइनस जी -7 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। माइनस प्लस 4 7 48 माइनस माइनस 28 होगा प्लस 35 बस योटा स्क्वायर ओवर नीचे आइडेंटिटी पैक हो गई। तो a प्लस b इंटू a माइनस b इसकी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पर सिंपलीफाई करते हैं, सिंपलीफाई मतलब प्लस माइनस अब हो रहा है। तो जब भी प्लस माइनस करते हैं सेम वैल्यूज प्लस या माइनस होती हैं। तो आयोटा में आयोटा में ये आयोटा स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है। 8 फिलहाल एज इट इज -10 आयोटा -2 आयोटा सॉरी 8 क्या होता है -38। शाबाश। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो आप पहले वैल्यू -1 पुट करें, फिर अगले स्टेप में माइनस, तो आप डायरेक्ट -35 लिख लो, ठीक हो गया। 4 स्क्वायर क्या हो गया 16 माइनस 5 और आयोटा का स्क्वायर अलग होगा, तो 5 स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। 8 - 35 -27 -38 आयोटा over 16 minus आयोटा स्क्वायर की भी वैल्यू -1 वैल्यू -1 प्लस 35 हो गया जी। ऊपर तो सिंपलीफाई हो गया -27 -38 आयोटा, नीचे 16 प्लस 25 है 41, ठीक हो गया। क्या ये रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हैं? नहीं, तो उसके लिए मुझे डिनोमिनेटर सेपरेट करना पड़ेगा। तो -27 ओवर 41 अलग, -38 ओवर 41 आयोटा। तो ये सेपरेट फॉर्म, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिए, खत्म। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। हाँ बस सेपरेट करना था रियल, क्योंकि सवाल हमारा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में नहीं है, तो आंसर भी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए देखें, अगेन डिनोमिनेटर में आयोटा वाला एक्सप्रेशन आ रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और काम कर लेते हैं। आपको न्यूमरेटर में होल स्क्वायर नजर आ रहा है, तो पहले होल स्क्वायर ओपन करके उसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। हाँ वेरी गुड जी। तो a प्लस b होल स्क्वायर फार्मूला तो सबको आता है, बस बहुत टाइम हो चले देखिएगा। मतलब अगर आता हो तो बेटा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, यानी सोच रहे होते हैं कि प्लस आएगा माइनस आएगा, ऐसे फॉर्मूले मैं कहता इससे अच्छा फॉर्मूला 9th क्लास के बच्चे को याद होता है। शर्म आनी चाहिए आप सबको। चले सामने देखिएगा, तो मैं भी आपको शर्म दिला रहा था कि नेक्स्ट टाइम आप जो है शर्म की वजह से अच्छा चले इसको देखिए जरा, ठीक है। पहले मैं होल स्क्वायर ओपन करने लगा जी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
तो यहाँ हमने प्लस है प्लस 2 a b ओवर नीचे हम अभी इसको नहीं छेड़ रहे तो यार पावर इवन है तो माइनस खत्म 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस 2 into 2 4 into 3 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा एज इट इज ठीक है 4 आयोटा स्क्वायर की वजह से ये क्या हो गया माइनस का यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट किया -12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा जी माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -5 आएगा -10 अब हम इससे कॉन्जुगेट से देखिए न्यूमरेटर सिंपलीफाई हो गया अब डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म करना है तो उसके लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो इसी स्टेप में कर देता हूं सही हो गया अगेन अब ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको इस फॉर्म में ऐसे मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने लगा आप भी कर सकते हैं ओके लिख लो ये लो जी लिख लो नीचे से फॉर्मूला लगा जी पहले -5 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है बेटा 5 जी -5 -5 को मल्टीप्लाई माइनस 5 होगा अब -12 होगा दोनों से मल्टीप्लाई होगा शाबाश नीचे आ यूनिटी पैक a प्लस b into a minus b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर -5 होगा -12 होगा -7 आयोटा स्क्वायर क्या होता है तो उसकी वजह से हाँ वेरी गुड -12 हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है जी -5 -12 -17 -7 होता ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 2 जी अगेन हमारा सवाल क्या है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऐसे ही है तो क्या ये रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग है तो क्या करूं और डिनोमिनेटर को अलग अलग कर अच्छा एक चीज का ख्याल रखिएगा जब आप डिनोमिनेटर अलग कर लेते हैं ना जैसे यहाँ पे किया है डिनोमिनेटर अलग करने के बाद अगर कटिंग हो रही है तो आप कर सकते हैं जैसे यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही यहाँ पे भी नहीं हो रही ठीक है तो यहाँ का रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया इसके बाकी दो पार्ट बिल्कुल ऐसे ही एक पार्ट ऐसे एग्जाम्पल है और एक पार्ट जो फोर्थ पार्ट वैसे स्क्वायर वाला तो आप ये दोनों पार्ट कर सकते हैं ठीक है यहाँ तो कोई सवाल है तो बेटा पूछते हैं नो सर कोई सवाल नहीं बिल्कुल समझ नहीं आएगी बहुत अच्छी समझ होगी चलेगा ठीक है ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव दैट z conjugate equal to z if z is real अब ये जो if लिखा हुआ है इसको आप if and only if भी पढ़ सकते हैं ठीक है अब इसका मतलब क्या है फिलहाल मुझे ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि हमने क्या प्रूव करना है z is real और क्या गिवन है z conjugate equal to z फिलहाल आपको ये लग रहा है ना ओके फिलहाल इसके मुताबिक सवाल करते हैं क्या हमारे पास इस क्वेश्चन में z गिवन है तो z जब गिवन नहीं होगा तो फिर हम z कैसे लेट करेंगे x प्लस होगा y या फिर a प्लस b होगा तो z लेट कर लेते हैं x प्लस होगा y आपकी तवज्जो समझनी चाहिए सही हो गया अच्छा फिलहाल आपको क्या गिवन है z conjugate equal to z क्या गिवन है z conjugate equal to z अब z की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम x प्लस होगा y और z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा x माइनस होगा y शाबाश इसको सॉल्व करते हैं x इस तरफ आके माइनस होगा तो कट जाएगा सही है माइनस होगा y इस तरफ आके प्लस हो जाएगा ना होगा y प्लस होगा y इक्वल टू 0 ये प्लस x एक माइनस का प्लस बेटा आप सेम साइन हो तो फिर काट सकते हो जैसे ये प्लस होगा y इधर आके माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा या माइनस होगा y इधर आके प्लस होगा तो प्लस होगा कट हो जाएगा तो ये क्या हो गया 2 आयोटा y इक्वल टू 0 इस तरफ लिख लें इस तरफ लिखने कोई इशू नहीं ठीक है अच्छा 2 आयोटा यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इस तरफ आगे क्या हो जाएगा तो 0 ओवर 2 आयोटा आंसर आ गया 0 y 0 का मतलब क्या है मैं x प्लस y की जगह 0 लिख सकता हूँ here z is equal to x plus 0 होगा
y की वैल्यू 0 की वैल्यू पुट करती तो x प्लस 0 होता है। और हमने क्या पढ़ा था, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 उसे क्या कहते हैं, प्योर रियल। जिसमें रियल पार्ट 0 उसे क्या कहते हैं, प्योर इमेजिनरी। तो देखिए ये प्योर रियल प्रूव हो गया, यही था। तो फिलहाल आपको लग रहा था ये गिवन है, ये प्रूव करना है, तो अब लिख सकते हैं सो z इज रियल। लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं होगा, रुकिएगा। आप पूछ रही थी कि सर ये f डबल f वाला इफ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बहुत सिंपल स्टॉप राइटिंग, समझ लो पहले देखो। इस डबल f वाले इफ को आप इफ एंड ओनली इफ भी पढ़ सकते हो, ये सिंपल इफ नहीं होता। इस इफ का मतलब होता है कि आप सवाल को पहले इस डायरेक्शन में प्रूव करेंगे, फिर इस डायरेक्शन प्रूव करने के बाद आप इस डायरेक्शन में प्रूव करेंगे कन्वर्सली। तो देखिए यानी मैंने जो पहला पोर्शन अभी प्रूव किया ना, अब इसका कन्वर्सली क्या होगा वो भी प्रूव करना है। यहाँ पे हमें लिख लें कन्वर्सली, ठीक है। अब देखिए पीछे वाले पोर्शन में आपको क्या गिवन था, z इक्वल टू z कॉन्जुगेट, और क्या प्रूव किया, z इज रियल। तो उसका कन्वर्सली यानी अब हमें गिवन क्या होगा जो पीछे प्रूव किया था। अभी क्या गिवन है, z इज रियल। तो z इज रियल का मतलब कि इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0। यानी हमें गिवन है z इक्वल टू x प्लस 0 आयोटा, हमें ये गिवन है। दोबारा सुनिएगा, जो पीछे वाले पोर्शन में हमने पीछे वाले पार्ट में हमने प्रूव किया है उसी का कन्वर्सली अब प्रूव करना है, ठीक है। यानी पीछे हमने प्रूव किया था z इज रियल, तो ये मुझे अब गिवन है z इज रियल, ठीक हो गया। पीछे वाले पार्ट में क्या गिवन था, z इक्वल टू z कॉन्जुगेट, तो अब ये इस पार्ट में मैं प्रूव करूंगा। यानी मैंने क्या प्रूव करना है कि z और z कॉन्जुगेट क्या बराबर। तो देखिए ये अगर z है तो इसका जरा कॉन्जुगेट तो लेंगे, कॉन्जुगेट में किसका साइन चेंज होता है, x माइनस 0 होता है। अच्छा मुझे बताएं, x प्लस 0 भी x होता है, x माइनस 0 भी x होता है। तो अगर z रियल है तो z और z कॉन्जुगेट बराबर नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना। सो z इक्वल टू z कॉन्जुगेट बराबर से देखिएगा दोबारा, इस डबल f वाले इफ का मतलब होता है कि आपने सवाल को पहले इस तरह प्रूव करना है, फिर कन्वर्सली प्रूव करना है। फिलहाल पहले आपको जैसा लग रहा था कि जो गिवन है जो प्रूव करना है मैंने उसके मुताबिक कर दिया, फिर कन्वर्सली में उसका उल्टा किया आपने। कन्वर्सली में यहाँ पे जो गिवन था वो यहाँ प्रूव किया, और यहाँ जो प्रूव किया था वो गिवन है, ठीक हो गया। दोनों तरह से प्रूव हो गया, कन्वर्सली भी प्रूव हो गया और वैसे भी प्रूव हो गया। तो इसको लास्ट में हम लिख सकते हैं hence z इक्वल टू z कॉन्जुगेट if z is रियल, ठीक है। कोई सवाल है तो बेटा पूछ लो।